अनिरुद्ध एक मशहूर व्यापारी था। वो अपने बड़े से मकान में अपने बेटे श्याम और पत्नी किरण के साथ रहता था। इसके अलावा उसके घर में उसका नौकर गोपाल भी वहां रहता था। अनिरुद्ध अपने नौकर के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। गोपाल अंदर ही अंदर अनिरुद्ध से जलता था। अरे गोपाल, मैं व्यापार के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम इस घर की देखभाल करते रहना। ठीक है जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता न करें और बेफिक्र होकर जाइए। मैं आपके परिवार पर आंच भी नहीं आने दूंगा। अनिरुद्ध व्यापार के लिए वहां से चला जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद गोपाल बहुत खुश होता है। अरे मैं तो यही चाहता था कि यह अनिरुद्ध कब यहाँ से जाएगा ताकि मैं इसके घर में चोरी कर सकूं। जब तक ये घर में रहता है तब तक एक सुई चुराना भी मुश्किल हो जाता है। खैर चलो, भला टली, अब मैं आराम से अपना काम पूरा करूंगा। गोपाल अनिरुद्ध के कमरे में सफाई करने के बहाने से जाता है और उसके छुपाए हुए पैसे निकाल लेता है। हाँ, आज तो बहुत मोटा रकम मिला है। ऐसे ही इस अनिरुद्ध को लूटता रहूंगा और एक दिन ये इतना गरीब हो जाएगा कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। बड़ा आया व्यापारी बनने वाला। उसने पैसे लिए और चुपचाप वहां से निकल गया और सबकी नजरों से बचते हुए एक जंगल में जाता है। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया जहां मैं अपना खजाना छुपाता हूं। अब उस पैसे को भी यहीं छुपा देता हूं ताकि कोई भी इन पैसों को ढूंढ ना सके और मेरी दौलत सुरक्षित रहे। गोपाल ने जमीन से एक घड़ा निकाला जिसमें बहुत सारे पैसे और चुराए हुए गहने रखे हुए थे। यह धन मैंने अपने अच्छे दिन बनाने के लिए रखे हैं और यह सब चुराया हुआ धन है। और सबसे ज्यादा तो मैंने अनिरुद्ध के घर से चुराया है और आज तक उसे भनक भी नहीं लगने दिया है। अब यह सारा धन मैं यहीं छुपा देता हूं। उसने संदूक को फिर से जमीन में दबा दिया। अब यह सुरक्षित है। अब मुझे यहां से जाना चाहिए, वरना कोई देख लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसके बाद गोपाल वहां से जाने लगता है। शाम होते ही अनिरुद्ध व्यापार से घर लौटता है। अरे भाई गोपाल, मेरे जाने के बाद यहाँ सब ठीक तो था ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मालिक, यहाँ तो सब ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो भी जाती तो मैं था ना, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने देता। अरे हाँ हाँ गोपालायक, तुम ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, वरना आजकल कौन भरोसे के लायक है। अरे मालिक, वो सब छोड़िए, आप बताइए आपका व्यापार कैसा रहा? व्यापार तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सारे पैसे उधार में रह गए। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, जल्द ही सारे पैसे मिल जाएंगे। मालिक आप चिंता ना करें, अगर व्यापारी ने आपके पैसे नहीं लौटाए तो मैं खुद जाऊंगा उससे पैसे लेने। अरे नहीं गोपाल, जिससे सौदा हुआ है वह बहुत अच्छा आदमी है। वो एक आध सप्ताह में सारे पैसे लौटा देगा। उसने कहा है अगले मंगलवार को पैसे लेने आ जाना। और अभी मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी दूर का सफर है कि मेरे बदन में दर्द हो गया है। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है मालिक, आप आराम कर लीजिए, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। अनिरुद्ध आराम करने के लिए कमरे में चला जाता है। अगली सुबह अनिरुद्ध हिसाब करने के लिए पैसे निकालता है, लेकिन उसमें पैसे कम होते हैं। यह देखकर अनिरुद्ध चिंतित हो जाता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है। अरे किरण, सुनती हो? जरा यहाँ तो आओ। किरण उसकी आवाज सुनकर कमरे में आती है। क्या हो गया जी? आप इतने चिंतित क्यों हो? अरे किरण, कल मैंने 12,000 रुपये अलमारी पर रखे थे, लेकिन इसमें से केवल 10,000 रुपये ही हैं।
बाकी का 2,000 रुपये मिल नहीं रहा। क्या तुमने पैसे निकाले थे? नहीं जी, मैंने तो 2 दिन से कोई पैसे खर्च ही नहीं किए। ज़रूरत के सारे सामान घर में पड़े हैं। मुझे दुकान जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं पैसे क्यों लूँगी? तो फिर पैसे कम कैसे हो गए? मैं कल ही पैसों को रखकर व्यापार के लिए गया था। याद करिए जी, शायद आपने ही पैसों को खर्च किया होगा या फिर किसी और जगह पर रखा होगा। नहीं किरण, मुझे सब याद रहता है। अगर ऐसा होता तो मुझे याद होता ना। आप व्यापार में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए कहीं रखकर भूल गए होंगे। आप थोड़े दिन आराम करिए। हो सकता है किरण मुझसे ही भूल हो रही हो। मैंने ही कहीं खर्च किया होगा। अब कुछ दिन आराम ही कर लेता हूँ। अजी सुनते हो, आप गोपाल से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? नहीं किरण, गोपाल बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी है। अगर हम उससे यह बात पूछेंगे तो उसे बुरा लगेगा कि हम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बात तो आपकी सही है जी। गोपाल 3 साल से हमारे घर में ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर उससे यह बात पूछेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। अब जाने दो, पैसों का क्या है। आज है कल नहीं, पर पैसों की वजह से किसी का दिल नहीं दुखा सकते। ठीक है, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह, इन सबको मुझ पर इतना भरोसा है कि मुझसे यह बात पूछ भी नहीं रहे हैं कि पैसे कहाँ गए। बस इसी भरोसे का मुझे फायदा उठाना है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद अनिरुद्ध ने गोपाल से कहा, गोपाल, अगले सप्ताह जो व्यापार के पैसे उधार में रह गए थे वो पैसे आज लेने हैं। इसलिए मैं पैसे लेने जा रहा हूं। तुम घर की देखभाल करते रहना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ गोपाल, कहो, क्या बात है? मालिक, आप तो हर दिन व्यापार के लिए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज पैसे लेने के लिए मुझे जाने दीजिए। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो। अरे भाई गोपाल, कैसी बात करते हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। मैं तुम्हें उसका नाम और पता दे देता हूं। आखिर तुम्हें भी तो कहीं आने जाने का हक है। धन्यवाद मालिक। आप जैसा मालिक हो तो एक नौकर को भी अपना काम फर्ज लगता है। अब जल्दी जाओ, वरना वो कहीं दूर जाने वाला है। तुम्हारे जाने से पहले कहीं निकल ना जाए। गोपाल व्यापारी से पैसे लेने के लिए निकल पड़ा। यह अनिरुद्ध भी कितना पागल है, मुझ पर भरोसा करता है। उसे पता नहीं आज उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है। गोपाल व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने उसे देखा और पूछने लगा, अरे भाई, कौन हो तुम और कहां से आए हो? जी, मैं गोपाल हूं। मैं अपने मालिक अनिरुद्ध जी के पैसे लेने आया हूं। अरे गोपाल, तू? अरे भाई, कब से तुझे देखना चाहता था। तुझे पता है, अनिरुद्ध तुझे बहुत अच्छा मानता है और हर समय तेरी तारीफ करता है। मेरे मालिक तो हैं ही इतने अच्छे। मैं उनका नौकर हूं, फिर भी मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। अच्छा हुआ तू समय पर पहुंच गया, वरना मैं बहुत दूर जा रहा हूं और 4 महीने बाद ही लौटूंगा। अरे वाह, 4 महीने! तब तो मेरे पास काफी समय है। मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूं। व्यापारी ने उसे सारे पैसे दे दिए। गोपाल पैसे लेकर निकल गया। गोपाल पैसे लेकर अनिरुद्ध के पास जाने के बजाय उसी जंगल में जाता है जहां उसने चुराए हुए पैसे रखे थे। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूं। इस थैले में 4 लाख रुपए हैं। इसमें अनिरुद्ध की सारी दौलत है। इतने में मेरा काम हो ही जाएगा। लगोपाल ने घड़ा निकाला और सारे पैसे रख दिए और उसे जमीन के अंदर दबा दिया। गोपाल अपनी शातिर सोच के साथ अनिरुद्ध के घर जाता है।
अरे गोपाल, मैंने तुझे पैसे लेने के लिए भेजा था ना, तो तू खाली हाथ क्यों आया है? मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं समय पर पहुंच नहीं पाया और व्यापारी चला गया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मेरे सारे पैसे व्यापारी के पास ही हैं। अगर वह पैसे नहीं मिले तो हमारे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं। हमारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। आप पैसे लेने जाते तो जरूर लेकर आते। अरे गोपाल, तू गया था ना पैसे लेने। तूने कोशिश तो की, पर किस्मत के आगे क्या कर सकते हो? अब व्यापारी जब तक लौट कर नहीं आ जाता, हमें इंतजार ही करना पड़ेगा, और वो लगभग 2 से 3 महीने बाद ही लौटेगा। अनिरुद्ध का जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक उसका बेटा बीमार हो जाता है। ने इलाज कराया, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। मेरा बेटा इस हालत में है और इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अजी, सुनते हो सुरेश की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर जल्दी इलाज नहीं कराया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। क्या करूं राधा? जितने पैसे थे वो सब व्यापारी के पास ही हैं। घर में जो भी था सब खत्म हो चुका है। जब तक व्यापारी वापस नहीं आता, हमारे पैसे नहीं मिल सकते। पर इस तरह हम चुप तो नहीं रह सकते ना। आप जाइए और मुखिया जी से उधार में ही पैसे लीजिए, तभी हमारे बेटे का इलाज हो पाएगा। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं मुखिया जी से बात करूंगा, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। बस यही एक रास्ता बचा है। अब यह जाल में फंस गया, अब आगे और भी बुरा फंसेगा। तभी तो मैं इसका घर छीन लूंगा। अनिरुद्ध गांव के मुखिया के पास जाता है। अरे अनिरुद्ध, आज बड़े दिनों बाद आए हो। बहुत बड़े आदमी हो गए हो ना, इसलिए समय नहीं मिलता होगा। मुखिया जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। कृपया मेरी मदद करें। अब तुम्हें मदद की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी होगी। नहीं मुखिया जी, मेरा बेटा काफी समय से बीमार है और मेरे सारे पैसे दूसरे व्यापारी के पास है। मेरे पास मेरे घर के अलावा कुछ नहीं बचा है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं बिना किसी सबूत के पैसे नहीं दे सकता। बताइए मुखिया जी, आप कैसा सबूत चाहते हैं? सुन अनिरुद्ध, मैं तुझे इलाज के लिए पैसे देता हूं और तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रखोगे। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें पैसे लेना है या नहीं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपना घर गिरवी रखना ही पड़ेगा। जब व्यापारी से पैसे ले लूंगा तब फिर यह घर वापस ले ही लूंगा। मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपना घर आपके पास गिरवी रखता हूं। मुखिया ने अनिरुद्ध को 1 लाख रुपए दिए। अनिरुद्ध अपने घर गया और अपने बेटे का इलाज कराया। 1 महीने बीत गए। गोपाल मुखिया के पास गया। अरे मुखिया जी, कैसे हैं? ठीक हूं गोपाल, तू अचानक मेरे घर क्यों आया है? कोई परेशानी है क्या? नहीं मुखिया जी, मैं तो आपसे एक सौदा करने आया हूं। पिछले महीने जो मकान अनिरुद्ध ने गिरवी पर रखा है, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। पर अनिरुद्ध ने वो घर गिरवी पर रखा है, मैं उसे बेच नहीं सकता। वो मेरे पैसे जल्द ही लौटा देगा। अरे मुखिया जी, आप भी कहां उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो क्या आपके पैसे लौटाएगा? मैं तो कहता हूं आप उस मकान को मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह, इसमें तो मेरा ही फायदा होगा। एक काम करता हूं, मैं मकान को बेच देता हूं। ठीक है, आज से अनिरुद्ध का घर तुम्हारा हुआ। अब मेरे पैसे लाओ। गोपाल ने मुखिया को पैसे दे दिए। गोपाल वहां से चला जाता है। मुखिया अनिरुद्ध के घर जाता है।
अरे मुखिया जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ अनिरुद्ध। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हारा यह घर बेच दिया है और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बेच दिया है, पर मैंने यह घर आपको बेचा नहीं है, सिर्फ गिरवी रखा है जिसे आप बेच नहीं सकते। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे कब लौटाओगे? 1 महीना बीत गया, आज तक एक पैसा नहीं दिया। खुद के पास खाने को नहीं है, मेरा पैसा क्या लौटाओगे? पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं मुखिया जी, इस घर के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। अगर यह घर ही आप छीन लेंगे तो हम कहां जाएंगे? मुझे तुम्हारी बातों पर कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस घर का नया मालिक मिल गया है, जिसे मैंने यह घर बेच दिया है। पर मुखिया जी, मेरा परिवार कहां रहेगा? हमारा कोई पुराना घर भी नहीं है। कुछ तो दया कीजिए। अच्छा, तो फिर मेरे पैसे लाओ और अपना घर वापस ले लो। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जल्द ही आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे जब का तब देखेंगे। फिलहाल तुम जाओ यहां से और कहीं भी रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुखिया की बात सुनकर अनिरुद्ध निराश हो गया। किरण, हमें यह घर छोड़कर जाना होगा। पर क्यों जी? यह घर हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ेंगे? मैंने मुखिया से पैसे लिए थे, उसके बदले में यह घर गिरवी रख दिया, यह सोचकर कि एक दिन इसे वापस अपने नाम कर लूंगा। लेकिन मुखिया हमें इस घर से निकालना चाहता है। पर हम जाएंगे कहाँ? और हमारा बेटा, उसे कितनी तकलीफ होगी? हम क्या मुंह दिखाएंगे उसे? अब जो भी हो, हमें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब हमारे पैसे मिल जाएंगे तो हम नया घर ले लेंगे। अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ वहां से जाने लगता है। अच्छा हुआ चला गया, अब ये घर मेरा हुआ। मैं इस घर में आराम से रहूंगा, वो भी मालिक बनकर। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें कोई नहीं रहता था। अनिरुद्ध ने अपने परिवार के रहने के लिए उस झोपड़ी को चुना और कठिनाइयों में जीवन गुजारने लगा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। घर में खाना भी खत्म हो गया। सुनिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, कुछ ले आइए ना, वरना हम भूखे ही रह जाएंगे। तुम चिंता ना करो राधा, आज के बाद हम भूखे नहीं रहेंगे। आज मैं व्यापारी के घर जाऊंगा। अब तक तो वापस लौट ही गया होगा। अब मैं उसे सारे पैसे ले लूंगा और हमारा अपना घर भी होगा। हाँ ठीक है, पर अभी खाने को कुछ ले आइए, हमारा बेटा बहुत भूखा है। ठीक है राधा, मैं जंगल से कुछ फल ले आता हूँ, उसके बाद व्यापारी के घर जाऊंगा। अनिरुद्ध जंगल की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे वो जंगल के बहुत अंदर तक चला जाता है। तभी उसने देखा एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। वो उसके पास गया तो देखा यह वही व्यापारी था जिसके पास अनिरुद्ध के पैसे थे। अरे मनोज भाई, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या बताऊं अनिरुद्ध, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके लिए कुछ जड़ी बूटी लेने आया हूं। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। मेरी भी हालत बहुत खराब हो गई है। मेरे सारे पैसे तुम्हारे पास रह गए और मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरा घर भी मुझसे छीन गया। अरे ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हारे सारे पैसे लौटा तो दिए। तुम्हारा नौकर गोपाल मेरे घर आया था, मैंने उसे सारे पैसे दे दिए थे। अगर तुमने सारे पैसे दे दिए थे तो फिर गोपाल ने मुझसे झूठ क्यों बोला? शायद वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा होगा। क्या तुम जानते हो अभी तुम्हारा नौकर गोपाल कहाँ है? हमने अपना घर छोड़ दिया तो शायद वो भी अपने घर चला गया होगा। पर तुम तो व्यापार के लिए जाने वाले थे ना? हाँ, यही इरादा था, लेकिन मेरे जाने से पहले ही नाव छूट गई और मैं जाने में नाकाम रहा। अच्छा, तो गोपाल ने मुझसे झूठ कहा। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिरुद्ध और व्यापारी मनोज अनिरुद्ध के घर के पास जाते हैं।
उसने देखा कि गोपाल उसके घर में है और बड़े सांड से खड़ा है। अच्छा, तो इसने मुझे धोखा दिया और मेरा घर भी हड़प लिया। अब इसे इसकी जुबान में समझाया जाए। हाँ अनिरुद्ध, मैं तेरे साथ हूं। अब बताओ क्या करना है। सबसे पहले हमें इसके खजाने तक पहुंचना है। इसने जितने भी पैसे छुपाए हैं हमें वह हासिल करना होगा। उसके लिए हमें इस पर नजर रखनी। अगले दिन गोपाल अपने छुपाए हुए खजाने को देखने के लिए जाता है। अरे वाह, ये पूरा खजाना मेरा है। मैं बस इसे देखने आया था कि यह सुरक्षित है या नहीं। अब मुझे यहां से चलना चाहिए। गोपाल वहां से चला जाता है। इधर अनिरुद्ध और मनोज छुपकर उसे देख रहे थे। तो इसने यहां छुपाया है सारा खजाना। अब इसकी तो खैर नहीं। अनिरुद्ध ने जब जमीन से घड़ा निकाला और देखकर चौंक गया। अरे, ये गहने तो मेरी पत्नी के हैं जो कभी खो गए थे। इसका मतलब इसने ही सारी चोरियां की थी। हाँ अनिरुद्ध, यह गोपाल तो धोखेबाज निकला। अब मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अगले दिन मनोज गोपाल के पास जाता है। अरे, ये व्यापारी यहाँ क्यों आया है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में? अरे गोपाल, कैसा है तू? और अनिरुद्ध कहाँ है? जरा बुलाओ तो उसे, कुछ जरूरी बात करनी है। जी, वो अब यहाँ नहीं रहते हैं। उन्होंने इस राज्य को ही छोड़ दिया। पता नहीं अब कहाँ रहते हैं। क्या उसने अपना घर भी छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने ये घर मेरे नाम कर दिया है। मैंने कई वर्षों तक उनकी सेवा की है और उनका वफादार भी रहा हूँ, इसलिए यह उन्होंने मुझे इनाम पर यह घर दिया है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तब तो फिर मेरा काम बनने से रहा। अब तो मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। खाली हाथ जाना पड़ेगा? वैसे आप क्या लेने आए थे? अरे गोपाल, मैं अनिरुद्ध से इस घर के बारे में बात करने आया था। मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता था, लेकिन अब अनिरुद्ध नहीं है तो वापस ही जाना पड़ेगा। तुम तो इस घर को बेचोगे नहीं। अरे वाह, 10 लाख रुपए मतलब हर तरफ से फायदा। एक काम करता हूँ, इस घर को बेच देता हूँ और कहीं दूर चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। अरे साहब, क्यों नहीं बेचूंगा? आप मुझसे बात करिए। क्या सच में तुम इस घर को बेचोगे? अगर आप अच्छी कीमत देंगे तो मैं इस घर को जरूर बेचूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें इस घर के बदले में 10 लाख रुपए दूंगा। मुझे यह सौदा मंजूर है। गोपाल ने व्यापारी को घर का सारा कागज दे दिया। अब ये घर आपका हुआ। अब आप मेरे पैसे दीजिए। हाँ गोपाल, बिल्कुल, लेकिन पहले उनसे तो मिल लो। तभी अनिरुद्ध वहां आ जाता है और उसके साथ 2 पुलिस भी होते हैं। अरे मालिक, आप यहाँ? हाँ गोपाल, मैं यहाँ, और मैंने तेरा असली चेहरा देख लिया है कि तू कितना वफादार है। मैंने हमेशा तुझे अपना समझा और तूने मेरे ही घर में चोरियां की। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ गोपाल, मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन पहले तुझे अपने किए की सजा देना भी जरूरी है। इसलिए मैंने सिपाहियों को अपने साथ बुला लिया है। अब हवालात में अपनी गलतियां गिनते रहना। 2 साल अंदर रहोगे तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ गोपाल, तू अकेले नहीं जाएगा। मुखिया जी भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। वो तो पहले ही चले गए और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिपाही गोपाल को अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त का साथ ना दे तो दोस्ती किस काम की? उसके बाद अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ फिर से अपने मकान में खुशी से रहने लगता है।